डिजिटल बैंकिंग का सिर्फ ये मतलब है कि आपका वो बैंक अकाउंट जो आप अपने स्मार्टफोन और इंटरनेट के ज़रिए इस्तेमाल कर सकें और उनसे रोज़मर्रा की पेमेंट्स और लोगों को पैसे भेजने और वसूल करने का ज़रिया बना सकें। पाकिस्तान की 90% आवाम आज भी कैश का इस्तेमाल करती है। इसका मतलब है हम जब भी मार्केट जाते हैं या हम अपने दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं या हम कोई भी बिल पे करने जाते हैं तो हम कैश का इस्तेमाल करते हैं और हम अपने वॉलेट में हर वक्त कैश को रखना पसंद करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक जिस तरह अमेरिका और यूरोप की आप किसी भी मुल्क को ले लें, वहाँ पे ऐसे कैश को यूज़ करने का इन्हिसार कम होता जा रहा है। लोग बैंक ब्रांचेस में जाना कम हो गए हैं, एटीएम मशीन्स का इस्तेमाल करना लोगों ने कम कर दिया है और स्पेशली कोरोना के मौजूदगी में उन्होंने सारे इस तरह की सहूलियात का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है जहाँ पे इंसान को दूसरे इंसान से मिलकर कोई भी ट्रांजैक्शन करनी पड़े। इसका मतलब है कि किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में आप आज भी जाएंगे तो वो या तो QR कोड स्कैन कर रहे होंगे या वो ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे होंगे। पाकिस्तान के अंदर ऐसी सारी सहूलियात होने के बावजूद बहुत कम लोग ऐसे मीडियम्स को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। आप अगर आज अपने फ़ोन के ऊपर एक डिजिटल बैंकिंग की ऐप डाउनलोड करें, बड़ी आसानी से 3-4 फील्ड्स को फिल करने के बाद आप अपना अकाउंट खोल सकेंगे। उस अकाउंट के थ्रू आप ज़िंदगी की और रोज़मर्रा की बहुत सारी झंझटों से छुटकारा हासिल कर सकेंगे क्योंकि आपको बिल पे करने के लिए कतार में नहीं लगना पड़ेगा, आपको ATM से पैसे निकालने के लिए बार बार बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और इस तरह की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत पसंद चीज़ों का हम इस्तेमाल करें और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। हमारे मुआशरे में दो पहलू बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जब आप डिजिटल बैंकिंग को देख रहे हैं और शायद उस तरीके से आपने कभी पहले बैंकिंग के बारे में या डिजिटल बैंकिंग के बारे में नहीं सोचा होगा। सबसे पहले डिजिटल बैंकिंग एक ऐसा टूल है जो औरतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और औरतों को बहुत ज़्यादा मुआशरे में सहूलियात फराहम करने का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है। इसका क्या मतलब है? एक औरत जो घर से बाहर निकलने में शायद कतराती होगी बिल पे करने में या अगर वो अपने ख़ानदान को खुद संभाल रही है तो उसके लिए बहुत आसान है कि वो आज भी किसी स्मार्टफोन को इस्तेमाल करते हुए, एक बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करते हुए एक बैंक अकाउंट को इस्तेमाल करे और अपनी से सारे काम जो उसने शायद करने थे घर से बाहर निकल के, वो घर के अंदर ही बैठ के चार दीवारी के अंदर आसानी से अपनी इन सारी सहूलियात को इस्तेमाल कर सके। आगे चलते हुए मैं अपने उन दोस्तों से भी बात करना चाहूँगी जो आज के दिन में कोई कारोबार कर रहे हैं या कोई किराना स्टोर संभाल रहे हैं। आप सबके लिए भी डिजिटल बैंकिंग की सहूलियात बहुत ज़्यादा फ़वाइद का बाइस बन सकती हैं। अब ये किस तरह से है? ये इस तरह है कि आज भी जब आप अपनी कोई भी खरीदो फरोख्त का सिलसिला करते हैं तो आप कैश का इस्तेमाल करते हैं। आप अपने ज़्यादातर ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड या अपने हर रोज़ का हिसाब किताब जो है वो रजिस्टर्स के अंदर रखते हैं। आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप डिजिटल बैंक्स का इस्तेमाल करते हुए, बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाएं, अपनी दुकान के डेली ऑपरेशंस को आसान बनाएं। और अगर आपके पास आने वाले कस्टमर्स जो हैं वो पैसे कैश में लाने के बजाय कार्ड से या QR कोड की स्कैन करने से पे करेंगे तो आपके लिए भी आसान होगा कि ना आपको सिक्योरिटी का ख़तरा होगा कि आपने वो कैश रात को घर कैसे लेके जाना है और ना आपको ये झंझट होगी कि आपने लूज़ चेंज उनको देना है हर वक्त। तो वो ममालिक जहाँ पे तरक्की हो चुकी है वहाँ पे हमेशा दुकानदार, चाहे वो किसी भी साइज़ के हों, छोटे हों या बड़े हों, वो हमेशा डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान बनाते हैं और पैसों की संभालने के बजाय वो अपनी दुकान के डेली ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं।